अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तिल्हा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। अप्रैल फूल, ये मैंने आपको अप्रैल फूल बनाया है। ये तुमने कहीं वही गोली तो नहीं खा ली जो हम अवाम को देते रहते हैं? नहीं हाँ साहब, ये डार गोली है। अरे तभी तो भारतीय तैयारों का कंट्रोल लाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्यूल ही खत्म हो जाता है। फिर क्या, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये जो इमरान खान से 3 हफ्तों में नई खुशखबरी देने वाले आया, वो फिर से नई शादी कर रहे हैं क्या? क्या सर, इस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आगे से तो रास्ता ही बंद है। और शेख रशीद साहब सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे और मुझे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। सिराजुल हक साहब के बकौल हुक्मरानों के खिलाफ मैदान में निकलने का वक्त आ गया है। अरे जाने दीजिए सिराजुल हक साहब, ये वक्त तो आप पर हर 2 महीने बाद आ ही जाता है। मौलाना फजलुर रहमान को भी जब हलवे में चीनी कम महसूस होती है तो वो भी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान कर देते हैं। आइए देखते हैं एक स्किट। बशर अहमद, ऊपर वालों से मेरी बात हो गई। उन्होंने कहा है कि अपनी जगह कोई बंदा जमानती रखवा दो और फिर जहां मर्जी अपना इलाज करवा लो। बंदे के बदले में बंदा। फिर आप ऐसा करें, अपनी जगह शहबाज शरीफ को बंद करवा दो। शहबाज? उसे इतनी तौफीक नहीं हुई घर के बरामदे में मेरी खातिर एक एहतजाजी जलसा ही करा ले। लेकिन फिर आपकी जगह जेल में कौन रहेगा? अरे अपना सफ्तर है ना, मरियम बेटी उसे मना कर ला रही है। ये भी ठीक है। सफदर मियां को तो पहले कैद का 30 बरस का तजर्बा है। आओ। सफदर बेटा, ये मेरा सबसे अच्छा दामाद है, बल्कि मेरा बेटा। सफदर, तुम्हें देख के दिल खुश हो गया। पहले तो ये मेरे ऐसे ऐसे नाम लेते थे कि बता भी नहीं सकता, लेकिन अब क्या हो गया पापा को? वो पापा आप बदल गए हैं। नहीं बेटा, ये आपके पुराने वाले ही पापा है। हाँ सफदर बेटा, बैठो, बोलो क्या खाओगे? मेरा चुनु मुनु चुकरीम को आएगा। मरियम, तुम ठीक कहती हो। पापा की तबीयत बहुत खराब है और इनकी याददाश्त भी चली गई है। सुसर साहब, मैं सफदर हूँ। बस तुम 3-6 हफ्ते यहाँ रुक जाओ। पापा का मतलब है कुछ दिन तुम पापा के पास रहो, उनके साथ बातें करो, उनका दिल बहल जाएगा। बातें करूं? लेकिन पहले जब मैं बातें करता था तो मुझे कहते थे मुंह बंद रखो। तो पहले मियां साहब को सजा नहीं हुई थी ना। अब मेरा मतलब है कि मियां सफदर, अब आपने मियां साहब की जगह ले ली। हाँ सफदर, पापा ने अब फैसला किया है, अब तुम उनकी जगह लोगे। मैं कैसे उनकी जगह ले सकता हूँ? कोई और बंदा तैयार ही नहीं हुआ। बस मेरा मतलब है कि इस पोस्ट के सिर्फ तुम ही मुस्तहिक हो। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। खबरों में तुम्हारा नाम आएगा, तुम मशहूर हो जाओगे। खबरों में नाम आएगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा? चलो रहने दे। इसे समझाओ, हम लेट हो रहे हैं। सफदर, आज से तुम पापा की जगह लोगे, समझ गए? जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नवाज शरीफ की जगह लेकर उनका जानशीन बनूंगा। बल्कि मुझे तो अभी से वजीर आजम वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है। ये ले, ये तकिया, ये कंबल और ये दरी संभालो, और इसके बाद ये कमरा भी आज के बाद तुम्हारा ही हुआ।
दरी, कंबल, कमरा, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, अंकल को मजाक की आदत है। तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। आए, चले पापा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं जरा मरियम को जेल की दाल चखाने जा रहा हूं। यूं गे यूं गे। हाँ भाई, तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी जगह तुम्हें जेल में जमा करा दिया है। क्या? जेल में जमा करा दिया? यानी सुसर साहब अपनी जगह मुझे जेल में बंद करा गए। और क्या, तुम्हें अपनी जगह नून लीग का सदर बना गए। सफदर मियां, अब बस यहाँ जेल में मेरे साथ बैठ के ना लूडो खेलना। जेल? लूडो? अरे मेरा दिल डूब रहा है, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शुक्र है मियां साहब को मेरी जमानत के बगैर ही रिहाई मिल गई, वरना सफदर तू आज जेल में होता। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो। आज से मैं तमाम टैक्स खत्म करने का ऐलान करता हूं। जो पेट्रोल आपको 94 रुपए लीटर मिलता था, आज से सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए लीटर मिला करेगा। छत पर लगाने वाला पंखा जो 3,500 रुपए का है, वो सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। और तो और छोटा फ्रिज जिसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपए है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए में मिला करेगा। कीमतों का इतलाक अभी और इसी वक्त नाफिजुल अमल किया जाता है। इतना सस्ता पेट्रोल! इससे पहले कि खान साहब यू टर्न लेकर दोबारा पेट्रोल महंगा कर दें, मैं पेट्रोल का गैलन भरवा के ले आता हूं। 3,500 रुपए का पंखा सिर्फ 600 रुपए में। गर्मी बड़ी हो गई है, मैं अभी जाकर पंखा खरीदता हूं। फ्रिज 1200 का? खान साहब होश में नहीं लग रहे। इतना सस्ता? मैं अभी जाकर खरीदता हूं। कितने का डाला भाई? 2,000 का। और भाईजान 2,000 रुपए का पेट्रोल डाला, आप मुझे 300 रुपए पकड़ा रहे हैं। आपने सुना नहीं, खान साहब ने पेट्रोल 35 रुपए लीटर कर दिया है। जितने पैसे बनते हैं उतना बताएं। और भाई कितों उठ के आ गए हैं? और 94 रुपए लीटर तेल है। अब मैंने खुद सुना 35 रुपए लीटर है। 35 रुपए लीटर लूंगा, कर लो जो करना है। ओ हेलो, अच्छा छड़ ते चल निकल फिर। आप दोनों भी पेट्रोल लेने गए थे? और नहीं जी, मैं तो 3500 रुपए वाला पंखा 600 रुपए का लेने गया था। और दुकानदार ने ना ही धक्का मारने के पैसे लिए हैं, ऊपर से चपेड़े भी मुफ्त मारी है। मैं तो जी 12,000 वाला फ्रिज 1200 में लेने के लिए गया था। उन्होंने मुझे सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि घसीटा भी है। लेकिन खान साहब ने हमारे साथ ये किया क्यों है? पहले तब्दीली के नाम पर मजाक, नया पाकिस्तान बनाने के नाम पर मजाक, अब ये एक और नया मजाक। अप्रैल फूल, ये मैंने आपको अप्रैल फूल बनाया है। असल में अवाम बड़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए अवाम को खुश कर दिया जाए। हाँ जी, ये तुमने कहीं वही गोली तो नहीं खा ली
जो हम अवाम को देते रहते हैं। नहीं हाँ साहब, ये डार गोली है। अरे तभी तो भारतीय तैयारों का कंट्रोल लाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्यूल ही खत्म हो जाता है। फिर क्या, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये जो इमरान खान से 3 हफ्तों में नई खुशखबरी देने वाले आया, वो फिर से नई शादी कर रहे हैं क्या? शाह साहब, इस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आगे से तो रास्ता ही बंद है। और शेख रशीद साहब सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे और मुझे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की 7 करोड़ 64 लाख रुपए में इंश्योरेंस करवा ली गई। वैसे हुकूमत भी अपने इंश्योरेंस करवा ले तो अगर मुद्दत पूरी ना भी करे, पैसे तो पूरे मिलेंगे। आइए देखते हैं एक स्किट। 8 महीने हो चले हुकूमत करते, मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आई। हम अवाम को क्या दिखाएं? अवाम को बता दें, तब्दीली 4 साल बाद आएगी। ये तब्दीली है या 29 फरवरी जो 4 साल के बाद आएगी? हाँ साहब, मैं तो दोबारा अपनी आने का नंबर भी तब्दील करा चुका हूँ, तब्दीली फिर भी नजर नहीं आई। असद उमर, जब से आपको वजीर खजाना बनाया है तब से मैशियत ऐसे नीचे आ रही है जैसे छोरली फटकर नीचे आती है। तुमसे नहीं होता तो मैं मलेशिया से वजीर खजाना इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ साहब, मैं दूसरे कामों में लगा हुआ था, माइशत की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कौन से दूसरे कामों में लगे हुए थे? क्या डॉलर को नाप नाप के देख रहे थे कि वह रुपए से कितना बड़ा हो गया? असद उमर, मुझे अभी के अभी मैशियत को ऊपर ले जाने का तरीका बताओ। हाँ साहब, वजारत खजाना को 50वीं मंजिल पर ले जाते हैं, मईशत अपने आप ऊपर चली जाएगी। मेरा मतलब है कि मैं अभी बताता हूं। ओहो, ये तुमने कहीं वही गोली तो नहीं खा ली जो हम अवाम को देते रहते हैं? नहीं हाँ साहब, ये डार गोली है। मेरा मतलब है कि ये डॉक्टर ने दी है। अब मैं बताता हूं कि मईशत को ऊपर ले जाना है तो फौरन IMF से कर्ज लें, चीन से उधार मांगें और सऊदी अरब से इमदाद लें। जब भी किसी सदरी ममलिकत से हाथ मिलाए तो तब तक उसका हाथ न छोड़े जब तक वो कुछ देने की हामी न भरे। साहब का वजीर खजाना इसहाक डार हाथ मिलाकर हाथ ही पकड़ लेते थे, अरब 2 अरब डॉलर लेके ही छोड़ते थे। लेकिन अभी क्या करें? हुकूमत चलाने के लिए रकम नहीं, मेहमानों को चाय और बिस्किट भी मैं घर से मंगवा कर खिलाता हूं। अभी बताता हूं। टैक्स बढ़ा दें, 5% को 10% कर दें और 10% को 50% कर दें, बल्कि अवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। लगता है कोई दम की हुई गोली है, खाते ही असद उम्र का दिमाग चल पड़ता है। चलो, ये मसला तो हल हुआ, लेकिन बिजली कंपनी वाले पैसे मांग रहे हैं। पैसे ना दिए तो लोड शेडिंग 24 घंटे करना पड़ेगी। इसका भी हल है। ऐसा करें, बिजली की कीमत 50% बढ़ा दें और गैस की कीमत डबल कर दें, बल्कि जो बंदा हर रोज नहाए उस पर भी अय्याशी टैक्स लगा दें। महीने में अरबों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब मुझे इत्मीनान हुआ है
कि मेरे वजीर को अवाम को निचोड़ने के तमाम तरीके आ गए। लगता है घर में सारे कपड़े यही धोते हैं, तभी तो निचोड़ने के सारे तरीके आते हैं। अच्छा, अब लेकिन एक और मसला है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। ओहो असद उमर, क्या हो गया? मैशियत गले में फंस गई है क्या? ओहो, गलती से कहीं बंदूक की गोली तो नहीं खा ली? खान साहब, असद उमर गायब हो गया है, लेकिन इसाक डार काबू आ गया है। इसे पकड़ के अपने पैसे निकलवा लेते हैं। ओहो, ये असद उमर ही हैं, बस इन्होंने डार गोली ज्यादा मिकदार में खा ली है, तभी इनका ये हाल हो गया। चले, खैर है। वैसे भी हमें इस बिगड़ी हुई मैशियत को ठीक करने के लिए इसहाक डार जैसा बंदा ही चाहिए था। डार गोली आवाम की पहुंच से दूर रखें। वजारत माशी हेरा फेरी पाकिस्तान। अरे तभी तो भारतीय तैयारों का कंट्रोल लाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्यूल ही खत्म हो जाता है। फिर क्या, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये जो इमरान खान से 3 हफ्तों में नई खुशखबरी देने वाले आया, वो फिर से नई शादी कर रहे हैं क्या? क्या सर, इस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आगे से तो रास्ता ही बंद है। और शेख रशीद साहब सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे और मुझे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। चीन में एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हुए उसके वालिद की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। लगता है बाप को ये सोचकर रोना आया होगा कि अब घर के काम के साथ साथ बच्चे का होमवर्क भी करना होगा। जहाज के टायर ले लो, पंखा ले लो, इंजन ले लो। जहाज के टायर ले लो, पंखा ले लो, इंजन ले लो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कंपनियां साबित जहाज बेचती हैं और तुम जहाज टुकड़ों में बेच रहे हो। अरे पगलिया, तो तुम गई हो। अगर साबुत जहाज बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे का, इसीलिए किस्तों में जहाज बेच रहे हैं। जी टायर ले लो, फिर मैं इंजन ला दूंगा, फिर पंखा, फिर बाकी के पुर्जे। अरे आपका अपना जाती जहाज हो जाएगा, फिर आप इस जहाज पे आइए जाइएगा। मुझसे साइकिल सीधी नहीं चलती, मैं जहाज क्या चलाऊंगी। वैसे जहाज चलाते चलाते अगर कंट्रोल लाइन क्रॉस कर गई तो मुझसे तो वापस भी नहीं मोड़ा जाना। वैसे कौन हो तुम? देखने में तो तुम कबाड़िया लगते हो, लेकिन वर्दी तुमने इंडियन एयरफोर्स के पायलट की पहन रखी है। अरे हम इंडियन एयरफोर्स के पायलट हूँ। अरे क्या करें, 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, इसलिए जहाज के पुर्जे बेच बेच कर गुजारा करना पड़ता है। वैसे हम तो जहाज का पेट्रोल भी बेच देते। अरे तभी तो भारतीय तैयारों का कंट्रोल लाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्यूल ही खत्म हो जाता है। फिर क्या, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। अरे क्या बताएं, खाने को सूखी रोटी मिलती है, गोश्त मिलता नहीं, मजबूरन रोटी भैंसों के साथ रगड़ रगड़ कर खानी पड़ती है। ओहो, अपनी फौज को खिलाने तक के पैसे नहीं और मोदी चला है पाकिस्तान से जंग करने। ओए मोदी जी, जब खिला नहीं सकते तो इतनी फौज बनाते क्यों हो? और सुने जी, मोदी जी खुद 2-2 लाख का सूट पहनता है और हम जब से एयरफोर्स में भर्ती हुए ये एक यूनिफॉर्म चला रहे हैं। इतनी बार फट चुकी है, इतनी बार छिल चुकी है कि अब तो दर्जी ने सीने से इनकार कर दिया है, इसलिए मजबूरन मोती से टांके लगवा लेता हूँ। तभी मैं कहूँ
कि ये मरे हुए चूहों जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे नहीं, वर्दी से तो बू नहीं आ रही। वो तो मैं 1 साल से साबुन से नहीं नहाया। 4 साल पहले जो साबुन मिली थी वो पिछले साल खत्म हो गई। पीछे हट के खड़े हो। अरे मेरी बीवी भी यही कहती है, मैं जब भी छुट्टियों में घर जाऊं मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह धोकर दीवार पे लटका देती है सूखने के लिए। वैसे क्या लेंगी आप, पहिया लेंगी या पंखा? अब पंखा ले लें, गर्मियों में छत पे लगाएगा पूरा मोहल्ला ठंडा हो जाएगा। अरे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ले जाओ ये सब कुछ अपने मुल्क वापस। अरे कुछ नहीं लेना का, फिर इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है? सारा टाइम बर्बाद कर दिया। जहाज के टायर ले लो, इंजन ले लो, पंखा ले लो। शीरी मज़ारी साहिबा तब्दीली के हवाले से आवाम को क्या खुशखबरियां सुना रही हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम साई तो साई में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सही आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति सही, और मैं हूँ आपका मेजबान सही मोइन अख्तर, और आज की हमारी मेहमान है शीरी पटारी साहिबा। तो कैसी है शीरी पटारी साहिबा आप? मैं शीरी मज़ारी हूँ। आपका नाम के मलिशा है और प्रोग्राम का नाम है साई टू साई। लगता है मैं फिर भूल गया। सही शुक्र मज़ारी साहिबा। मेरा नाम शीरी मज़ारी है। सही शुक्र भी तो शीरी यानी मीठी होती है ना सही। अंग्रेजी में शीरी मज़ारी को शुक्र मज़ारी कहेंगे ना सही। साई 1500 साल पहले वाले, मेरा मतलब है आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो इंटरव्यू करे, तर्जुमा ना करी। तुझे इंटरव्यू कर लेते शीरी करारी से बा। उसे आप ये बताएं, ये जो इमरान खान से 3 हफ्तों में नई खुशखबरी देने वाले आया, वो फिर से नई शादी कर रहे हैं क्या? शाह साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं आप, दिमाग तो ठीक है आपका? सही, वो तो जरदारी साहब को पता होगा। मेरा मतलब है इमरान खान नई शादी करने वाले या कोई और खुशखबरी है सही? देखिए कायम दाम साहब, मुल्क 3 हफ्ते बाद बदलने वाला है, गुर्बत खत्म होने वाली है, हर तरफ खुशहाली आ जाएगी, लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा लोग नोटों के सूट सिलवा कर पहनेंगे। नोटों के सूट सही? रास्ते में किसी ने अगर चेंज मांग लिया अच्छा ये तो आप मेरे साथ मजाक कर रही है सही। तो पहले शुरू किसने किया था? वो फिर भी सही शीरी करारी से वो जो आपकी हुकूमत ने तब्दीली के वादे किए सही, वो कभी पूरे भी होंगे या नहीं होंगे सही? जैसे शाह साहब वो वादा ही किया जो वफा हो गया। वैसे मौसम तब्दील हो चुके हैं, क्या ये तब्दीली काफी नहीं? और सही मौसम तो हर दौर में तब्दील होता था सही। हमारे दौर में क्या सारा साल बर्फ पड़ती रहती थी सही। अच्छा कंटेनर वाली तब्दीली, बस 4.5 साल और इंतजार कर ली। अब फिर तो वाकई तब्दीली आ जाएगी सही नए इलेक्शन के साथ। आप ये बताएं शीरी मदारी साहिबा। शाह साहब मैं शीरी मदारी नहीं, शीरी खुमारी, मेरा मतलब है शीरी मज़ारी हूँ। अच्छा जिसकी भी करारी हैं गरारी हैं जो भी है, ये बताए आप जिस मुल्क में भी जाते कुछ न कुछ मांग कर जरूर लाते हैं सही। ये मलेशिया से भी कुछ मिला है सही या वहाँ से भी तसल्ली और मशवरे ही मिले हैं सही? मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है इस हाल में तसल्लियाँ भी काफी होती है। खास हमने कहा तो है ना, घबराना नहीं है। वो चीन से भी कर्जे की किस्त आने वाली है सही। उसे मुझे वो चीन का वीजा ही दिलवा दे सही। वो मुझे चीनी देखने का बहुत शौक है सही।
तो आप किचन में जाके चीनी का पूरा डब्बा देख ले। वैसे शाह साहब आप चीन के बजाय मिस्र का वीजा लगवा ली। नहीं नहीं सही, मिस्री मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर में खुद 1.5 किलो मिस्री पड़ी की पड़ी है, सही चखी भी नहीं है मैंने बाबा। अरे नहीं, आप मिस्र जाके खुद को अजायब घर में रखवा दे। वैसे आप मिस्र क्यों नहीं चली जाती सही? वैसे भी आपको घर में सारी मम्मी मम्मी कहते होंगे सही। जैसे शाह साहब आप भी खामोश बैठे हो ना, तो लगता है किसी ने पतीली उल्टी रखी हुई है। सही, इससे ज्यादा मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता सही। खुद करो प्रोग्राम बाबा, हमें तो इजाजत वॉकआउट करते हैं बाबा, वॉकआउट करते हैं सही। नाज़रीन, शाह साहब तो अपने काम में लगे, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। आगे से तो रास्ता ही बंद है। और शेख रशीद साहब सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे और मुझे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। मियां नवाज शरीफ को जमानत देते हुए कहा है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। ये तो वही मिसाल हुई किसी खातून को मेकअप का सामान देकर आईने छुपा दिए जाएं। हमारे सियासतदान अवाम को कैसे कैसे फूल बनाते हैं, आइए देखते हैं। 72 साल हो गए मुझे चलते हुए, खुशहाल पूरा नहीं आया। कहाँ रह गई ये तरक्की की सड़क? किससे पूछूं, किससे पूछूं? शेख रशीद साहब ये रेलवे के ड्राइवर हैं, वजीर हैं, इनसे पूछता हूँ। शेख रशीद साहब, खुशहालपुरा को कौन सी सड़क जाएगी? खुशहालपुरा ऐसा करें कि सामने चले जाएं, अब फिर दाएं हो जाएं, फिर बाएं हो जाएं और फिर दाएं बाएं हो जाएं और फिर 5 मिनट तक दाएं बाएं होते रहें और फिर दाएं बाएं हो जाए तो खुशहालपुरा आ जाएगा। पहले दाएं हो जाएं, फिर बाएं हो जाएं, फिर बाएं हो जाएं, फिर दाएं हो जाएं, 5 मिनट तक दाएं बाएं दाएं बाएं। और शेख साहब मैंने खुशहालपुरा जाना है, जंजालपुरा नहीं। जंजालपुरा नहीं, खुशहालपुरा जाना है ना, तो सामने जाए तो पहले तब्दीली मीनार आएगा और फिर खुशहालपुरा आ जाएगा। पहले दाएं जाएं, नहीं नहीं, फिर बाएं जाएं, नहीं नहीं नहीं। आगे से तो रास्ता ही बंद है। और शेख रशीद साहब सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे और मुझे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। ये पीटीआई के पुराने कारकुन हैं, इनसे पूछता हूँ कि खुशहालपुरे का रास्ता कहाँ से जाता है, इन्हें पता होगा। खटक साहब, आपको खुशहालपुरे का एड्रेस मालूम है? पता नहीं भाई, मैं तो नया नया वजीर दिफा बना हूँ। खटक साहब, वो मिसाइल का रेट नहीं पूछ रहे भाई, आप नाक की सीध में चलते जाए। किसकी नाक की सीध में? अपनी नाक की सीध में या आपकी नाक की सीध में? अपनी नाक की सीध में। जैसे सड़क खत्म हो मुड़ जाइएगा। भाई सामने 200-300 यू टर्न आएंगे, उन सब पे मुड़ते रहना। 200-300 यू टर्न? फिर तो मैं वापस यही पहुंच जाऊंगा। भाई यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई और आएगा, उनसे पूछ लेना, हमें नहीं पता। चलते। एक तो मुझे इन सियासतदानों की समझ नहीं आती, और जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं तो इन्हें न पकड़ कर ले जाती है। और लगता है इस तरह तो मैं सारी उम्र चलता रहा तो खुशहालपुरा नहीं आएगा। किसी
असद उमर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हिसाब लगा रहा हूं कि जिन लोगों से हमने कर्ज मांगा था उन लोगों ने पैसे भेज दिए या सिर्फ तसल्ली दी थी। असद उमर साहब, आप कर्ज ऐसे मांगा करें जैसे शोहर बीवी से मुआफी मांगता है। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि खुशहालपुरा किधर आता है? खुशहालपुरा? हाँ, वो सीधे चले जाओ, जिधर जिधर सड़क मुड़ेगी उधर उधर मुड़ते जाना, और जहां सड़क खत्म होगी खुशहालपुरा आ जाएगा। क्या ये करप्शन की सड़क है? जो खत्म होगी तो खुशहालपुरा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। असद उमर से ऐसी उम्मीद तो न थी, लेकिन सोचा शायद अकल आ गई हो। लेकिन उन्होंने भी अवाम को बंद गली पहुंचा कर ही छोड़ा। नवाज शरीफ साहब, नहीं शेर साहब, मुझे ना खाना, मैं तो अवाम हूँ, मेरे अंदर से तो दाल भी नहीं निकलेगी। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newsHD.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।